नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था, रेस रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो उससे पहले कुछ कुछ चीजें बतानी है। कल है 9 सितंबर और कल से आपका सीजीएल का महाकुंभ शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट रहेगा। आप रॉक करके आओगे एग्जाम में, मुझे पूरा विश्वास है। बस कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ कि अभी कॉन्फिडेंस न लूज करें। जब भी एग्जाम सेंटर में जाए ओवर प्रेशराइज होके ना जाए, ज्यादा सोच के ना जाए। और उसके लिए ना सबसे पहले टारगेट लेके ना जाए कि इस बार तो मुझे टॉप करना है सीजन। पेपर होने दो, आराम से पता चल जाएगा। एग्जाम में जितना काम होके जाएंगे, एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचे, थोड़ा टाइम निकाल के पहुंचे, आराम से पहुंच के टारगेट वारगेट कुछ लिए बगैर वहां थोड़ा चिल कर फिर एग्जाम में कॉन्फिडेंस रखें। ओवर टेंस ना हो आज रात में। और अभी एन नंबर ऑफ थिंग्स के लिए ना जाइए, नहीं छोड़ दिया वो छोड़ दिया। अब जो छूट गया उससे कभी भी टॉपर का भी 100% सिलेबस नहीं होता। तो ये कॉम्पिटिटिव वर्ड है, एकेडमिक्स नहीं है कि इसमें 100% पढ़ के जाना जरूरी है। तो आप जितनी चीजें पढ़ चुके हो उतनी चीजों में बस अच्छे से कर पाए, आप आराम से एग्जाम निकाल लेंगे। मैंने कभी 100% चीजें नहीं पढ़ी और एक बार रैंक तो मैंने ठीक ठाक लाई है। ये कल होमवर्क दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू निकाल रही थी, आपको दिख रहा होगा। देखो एक चीज बताऊं कि जब देखो सिंगल इक्वेशन टू वेरिएबल्स दिए हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसको सॉल्व किया जा सकता। तो आप क्या काम किया करो, किसी एक वेरिएबल को जीरो के बराबर कर दो। हमने वाई को जीरो के बराबर कर दिया। एक्स भी कर सकते थे बट कोई फायदा होता नहीं। हमने वाई बराबर जीरो पुट कर लिया। ठीक है, वाई बराबर जीरो पुट करने से क्या फायदा हुआ? आपने कहा इससे क्या होगा, एक्स बराबर जीरो पुट करते, जैसे टीचर कहते हैं ना जीरो पुट कर लो। देखो एक्स बराबर जीरो पुट करते तो जीरो जीरो और ये वन हो जाता। 4y स्क्वायर बराबर -1, यानी वाई स्क्वायर बराबर -1/4 होता। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एक्स बराबर जीरो रख के। वाई बराबर क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा था? नहीं दिख रहा। आपने कहा ये वैल्यू जो पुट करने वाले टीचर बताते हैं ये इसलिए बता पाते हैं। देखो क्यों बता पाते हैं, उस पे आते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x+1, ऐसा इक्वेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। आप एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ये किसका स्क्वायर बन रहा है? x+1 का होल स्क्वायर। बचा कितना? 4y स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 2y का होल स्क्वायर बन रहा है, राइट। ये इज इक्वल टू 0। आपको पता है दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कभी जीरो तभी होगा जब ये अलग अलग जीरो के बराबर होंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक प्लस एक माइनस होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं, प्रोवाइडेड कि इमेजिनरी नंबर ना हो। ये रियल नंबर्स हैं, तो x+1 का स्क्वायर 2y का स्क्वायर दोनों कभी निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव नहीं होंगे तब ये जीरो जीरो अलग अलग ही होंगे, तभी ये इनका योग जीरो के बराबर हो। यानी x+1 का होल स्क्वायर अगर जीरो के बराबर है तो x बराबर -1, 2y, तो y बराबर जीरो। यहाँ पे पुट कर देते -1/39। -1/39 मतलब -1, क्योंकि माइनस के पावर अगर ऑड है तो माइनस, और 1 के पावर कुछ भी लगाओ। अब टीचर्स आपको बता देते हैं कि भैया आप यहाँ y को जीरो कर लो। क्यों कर लो ये नहीं बताते। चलो आप आपके दिमाग में कभी आता है कि y को हमने जीरो कर लिया, x को क्यों नहीं? गुरुजी x को जीरो करके आप आंसर लो। तो इस वजह से कुछ चीजें समझनी जरूरी हो। रेस वाले क्वेश्चंस हैं, रेस वाले क्वेश्चंस को आराम से करते हैं। देखो पहला प्रश्न देखते हैं। ज्यादा परेशान ना होना कि गुरुजी एक बात बताओ कि पुशअप मारते हुए जो वाला क्वेश्चन होता है कि पुशअप मारते हुए दौड़ कर रहा है, सर के बल दौड़ रहा है, हाथ के बल दौड़ रहा है, गुरुजी आंख बंद करके दौड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप वो करके जाओ जो यहाँ पे सीखा जा सकता है। दूसरा मैं एक चीज और सजेस्ट कर देता हूँ, रेस रिलेटेड क्वेश्चन की सारे टाइप के क्वेश्चन 2 घंटे की अपनी वीडियो है। इस टाइम पे अगर आपके पास 2-4 दिन बाद एग्जाम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। अगर आज कल मतलब कल परसों में एग्जाम है तो देखने की कोई जरूरत नहीं। बाकी अगर अभी टाइम है आपके पास तो 2 घंटे की वीडियो है, सारे टाइप के क्वेश्चन एकदम बेसिक से कवर किए, देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले और कमेंट में भी डाल दूं। प्रश्न देखिएगा, अगर 1500 मीटर का रेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है देखने में सीधे आ जाए। 1500 मीटर की रेस होती है, कोई पी है, क्यू को 200 मीटर का स्टार्ट देता है। स्टार्ट देने का मतलब वो कहता है कि 200 मीटर तुम आगे खड़े हो जाओ, मतलब तुम्हारे लिए 200 मीटर कम दौड़ना है तुम्हें रेस को। ठीक है, उसके बाद पी जो है क्यू को 8 सेकंड से हरा देता है। कहने का मतलब कि 1500 मीटर दौड़ना था, पी ने क्यू को 200 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया, यानी कि क्यू को अब 1300 ही दौड़ना है। 1500 को अगर पी स्पीड से दौड़े तो 1500 बटे पी टाइम लगेगा, क्यू को 1300 दौड़ने में 1300 बटे क्यू टाइम लगेगा। कहा गया ऐसा होने के बाद भी पी जीतता है 8 सेकंड से। पी 8 सेकंड से जीतने का मतलब कि पी 1500 मीटर दौड़ने में जितना टाइम लेता है उससे 8 सेकंड ज्यादा लेता है क्यू 1300 दौड़ने में। यानी कि 1500 बटे पी बराबर 1300 बटे क्यू, यानी कि क्यू द्वारा लिया गया समय से 8 सेकंड कम करो तब 1500 मीटर दौड़ने में पी द्वारा लिया गया समय है। दूसरे केस में कहा गया कि अगर व्हीकल पी क्यू को 400 मीटर का स्टार्ट देते, 400 मीटर का स्टार्ट मतलब कि 1500 पी दौड़े और 1100 क्यू दौड़े
तो जो है रेस डेड हीट में खत्म होती है, मतलब एक साथ खत्म होती है, यानी कि एक साथ दो लोगों को कभी एक रेस में बराबर समय पे पहुंचते देखते तो ऐसा देखिए। तो आपसे कहें हाउ लॉन्ग व्हीकल पी टेक टू रन 1500 मीटर, यानी आपको 1500 बटे पी स्पीड है, 1500 दूरी है, तो आपको टाइम निकालना है, यानी 1500 बटे पी की वैल्यू का कैलकुलेशन करना है, आपको ये वैल्यू निकालनी है 1500 बटे पी। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां से 1500 बटे पी और 1100 बटे क्यू से पी और क्यू की चालों का अनुपात निकालूं तो कितना आ जाएगा, 15 बटे 11, राइट। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर पी की चाल 15 मीटर पर सेकंड हो तो पी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 1500 बटे 15 यानी 100 मीटर पर सेकंड, यही आपको निकालना है। तो 100 मीटर पर सेकंड 100 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 15 अगर पी की चाल में है तो 100 सेकंड हो जाएगा, और क्यू की चाल तब 11 हो जाएगी, 11 से 1300 दौड़ने में 1300 बटे 11 सेकंड लगेगा। इन आपको दिया गया कि पी द्वारा लिया गया समय जो है वो क्यू द्वारा लिया गया समय से 8 सेकंड कम है। हम डिफरेंस लेके देखते हैं, 1300 बटे 11 और 100 का डिफरेंस, 1300 बटे, अब ये मन में करना, 1300 बटे 11 माइनस 100, 1300 बटे 11 माइनस 100 को क्या लिख सकते हैं, 1100 बटे 11, 1300 बटे 11 माइनस 1100 बटे 11, यानी कि हम कह सकते हैं 200 बटे 11 बराबर 8 सेकंड। देखो, हमने कहा क्यू द्वारा लिया गया समय पी द्वारा लिया गया समय से 8 सेकंड ज्यादा है, तो हमने कहा 1300 बटे 11 माइनस 100 बराबर 8 सेकंड, तो 200 बटे 11 जो है वो 8 के, आपको निकालना क्या है 100 की वैल्यू। अगर 200 बटे 11 8 है, हम कह सकते हैं 200 बराबर 11 अट्ठे 88, तो 100 बराबर 44, यानी यही आपको निकालना, सिंपल सी बात हो। ठीक है, आप अदरवाइज यहाँ से 1100 बटे क्यू से 13, यहाँ से 1300 बटे क्यू की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पुट करते हैं, आप आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, वो भी बता दूं, चलो ये मेथड हो गई। अब देखो दूसरी मेथड नोट कर लो, हम यहाँ से 1100 बटे क्यू अगर इतना था तो 1300 बटे क्यू कितना कह सकते हैं, 13 बटे 11 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से 1300 बटे क्यू बराबर हो जाएगा 13 बटे 11 गुणे 1500 बटे पी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1500 बटे पी बराबर, यानी इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 1300 बटे क्यू माइनस, अरे ये जो इक्वेशन लिखा है इसको 1500 बटे पी बराबर 1300 बटे क्यू माइनस 8, इसको लिख सकते हैं 1300 बटे क्यू माइनस 1500 बटे पी बराबर 8। 1300 बटे क्यू की वैल्यू 13 बटे 11 इंटू 1500 बटे पी माइनस, ये 1300 बटे क्यू की वैल्यू माइनस 1500 बटे पी बराबर 8, तो यहाँ से 1500 बटे पी कॉमन ले लेते हैं, यानी 1500 बटे पी इंटू 13 बटे 11 माइनस 1 2 बटे 11 बराबर 8, 2 से कटा 4, 4 के रही हम 44, 4 के रही 44, यानी आपको यही निकालना था 1500 बटे पी की वैल्यू। समझ में आ गया, बहुत आराम से कर सकते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। कहा गया एक लीनियर रेस होती है 500 मीटर की, ए जो है बी को 50 मीटर से हरा देता है, यानी कि 500 मीटर की रेस थी, ए बी को 50 मीटर से हराता है, यानी कि ए अगर 500 दौड़ता है तो बी 450 दौड़े। ठीक है, हमने लिख दिया। 600 मीटर की जब रेस होती है तो बी सी को 60 मीटर से हरा देता है, यानी 600 मीटर बी जब दौड़ता है तो सी उतनी देर में 540 दौड़ता है, राइट। तो कहा गया 400 मीटर की दौड़ में ए कितने से हराएगा। देखो, अगर 500 बटे ए बराबर 450 बटे बी है तो 50 से हम काट देते हैं 10, 50 से 9, यानी ए बटे बी बराबर 10 बटे 9, यानी ए और बी का अनुपात आ गया 10 बटे 10 रेशियो, ये चालों का अनुपात है। 60 से काट देते हैं 9, 60 से 10, यानी बी और सी की चालों का अनुपात आ गया 10 रेशियो। ए बी सी तीनों की चालों का अनुपात निकालें अगर, तो 10 9 इसका है, 10 9 इसका है, 9 यहाँ 10 यहाँ, आपको पता है रेशियो निकाल, 10 दाम में 100 ए की स्पीड हो गई, 90 बी की स्पीड हो गई, 81 सी की स्पीड हो गई। समझ में आया। अब अगर ए की स्पीड 100 है, सी की स्पीड 81 है, हमें कहा गया 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से रहे। ए की स्पीड कितनी है मेरे भाई 100 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर दौड़ने में 4 सेकंड लगेंगे। अब उस 4 सेकंड में सी देख लो कितना दौड़ेगा, सी की स्पीड 81 है, 81 से 4 मिनट में 4 सेकंड में 81 गुणे 4 यानी कि 324 दौड़ेगा। आप एक कह रहे हो कि एक बात बताओ भैया, या फिर आप 324 हो गया। अब आपने कहा 400 मीटर की दौड़ में वो 324 ही दौड़ पाता है, यानी कितने मीटर से हारता है 76। या फिर ऐसे समझो कि जब 100 मीटर की दौड़ होती तो ए बी को कितने से हराता, ए सी को कितने से हराता 19 मीटर से। यहाँ पे दौड़ कितने मीटर की हो रही है 400 मीटर की, तो 4 गुणे 19 यानी कि 76 मीटर से हरा। मेथड इज ऑल योर्स, जो मन करे फॉलो कर। ठीक है, समझ आ गया। एक और प्रश्न देख लेते हैं, भी सीजीएल का प्रश्न है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इस वजह से करवा रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। 1000 मीटर की रेस होती है, अर्जुन बालाजी और चरण दौड़ते हैं। अर्जुन बालाजी को 100 मीटर से हराता है और बालाजी चरण को 100 मीटर से हराता है। देखो कहने का मतलब 1000 मीटर था, अगर 1000 मीटर को ए दौड़ता है तो ये बी को 100 मीटर से हराता है, यानी बी द्वारा 900 मीटर उतनी देर में दौड़ा जाता है। और 1000 मीटर अगर बी दौड़ता है तो उतनी देर में 900 सी दौड़ पाता है।
यानी आपको ए बी सी की चालों का अनुपात आ गया। देखो ए और बी की चाल का अनुपात 10:9 और बी और सी की चाल का अनुपात भी 10:9 और अभी हमने निकाला कि तब ए बी सी की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पे देखो ए बी की चाल का अनुपात 10:9, बी और सी की चाल का अनुपात 10:9, तो ए बी सी की चाल का अनुपात कितना होता है 100:90:81। अब आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि इन द नेक्स्ट 1000 मीटर रेस, अगली फिर से 1000 मीटर की रेस होती है, स्पीड सबकी बराबर ही रहे, बालाजी चरण को 100 मीटर का ट्रायल दे देता है। बालाजी जो है वो चरण से कहता है भैया तुम 100 मीटर ज्यादा दौड़ो, 100 मीटर कम दौड़ो, और अर्जुन जो है बालाजी को 100 मीटर का ट्रायल दे देता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो ट्रायल देने का मतलब क्या हुआ, अर्जुन कहता मैं यहीं खड़ा रहूंगा, बालाजी से कहता तुम 100 मीटर आगे निकलो, बालाजी यहां जाके 100 मीटर आगे खड़े, बालाजी चरण से कहता तुम मुझसे 100 मीटर आगे निकलो, देखिए 100 मीटर चरण निकलता, यानी कि अर्जुन को 1 किलोमीटर की पूरी रेस थी, ठीक है, अर्जुन को पूरा 1000 दौड़ना है, अर्जुन को 1000 दौड़ना है, ये इनकी स्पीड है, ये डिस्टेंस है। बालाजी को देखो, बालाजी 100 मीटर आगे खड़े हैं, यानी बालाजी को 900 दौड़ना है, और जो चरण भाई साहब हैं इनको 200 मीटर कम 1000 से यानी कि 800 मीटर दौड़ना है। अब आप बताओ जीतेगा कौन। 800 को अगर यहाँ पे 80 होता तो 800 को 80 से जाने में 10 सेकंड लगता, 900 को 90 से जाने में 10 सेकंड लगता, और 100 से 1000 जाने में भी 10 सेकंड लगता, तो रेस एक साथ ही खत्म होती। सबसे कम समय कौन लेगा, सी, यानी जीतेगा कौन, सी। समझ आ गया, सी ने कितने से जीत लिया रेस, आपने कहा सी 800/81 सेकंड में रेस पूरी कर देते। अब इतने सेकंड में चाहे इनका, इनके द्वारा चली गई दूरी निकालो, चाहे इनके द्वारा चली गई दूरी, हमने कहा निकाल लेते हैं। देखो इनकी चाल कितनी है 90 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना दौड़ जाएंगे, अरे देखो ए और बी एक साथ ही तो खत्म करेंगे, क्योंकि देखो इनको भी 10 सेकंड लगेगा, इनको भी 10 सेकंड लगेगा, तो 90 की स्पीड से 900 दौड़ने में, 100 की स्पीड से 1000 दौड़ने में, आपने कहा 800/81 सेकंड में सी जीत चुका है। अब इतने समय में बी द्वारा चली गई दूरी निकाले, तो बी दौड़ता है 90 से, उड़े 90 लगा लो, 9 से कटा 10, 9 से कटा, यानी कितना हो गया, 9 से कटेगा 9 से 10 कटेगा, या आप ऐसे कर लो 8000/9, 9 से काटो 9, 9 81, 9 बार जाएगा, यानी 9 8 72 880, 9 8 72 880 और 9 8 72 888, यानी कि 12 मीटर से लगभग हारेगा। लेकिन इन्होंने आंसर 20 मीटर दिया था, क्योंकि कैसे करा था इन्होंने, इन्होंने कहा कि 81/800 बराबर हो जाएगा लगभग 9.8, इन्होंने 9.8 मान लिया, यानी कि 9.8 सेकंड, और ये 9.8 सेकंड में एक कितना 100 की स्पीड से कितना दौड़ेगा 980 मीटर, 980 मीटर 1000 मीटर से कितना कम है 20 मीटर, तो इन्होंने इस हिसाब से 20 मीटर आंसर दिया। हालांकि एक्चुअल आंसर कितना होना चाहिए, एक्चुअल आंसर आपका कितना सेकंड होना चाहिए, कितना मीटर होना चाहिए 12 मीटर। समझ में आया ना, सी द्वारा लिया गया समय 9.8 मीटर, कितना है 800/81, 1 मिनट, सी द्वारा लिया गया समय, यहाँ पे देखा होगा अभी आपने कि क्या 800/81 सेकंड, और उतने सेकंड में ए की चाल कितनी, 100 से निकाल लो कितना टाइम लगेगा, तो 100 से ये देख लो कितना दूरी तय करेंगे, 100 की स्पीड से इतने समय में कितने दूरी तय करेंगे। अगर मैं 8000 इधर लिखूं, 80,000 हो जाएगा बटे 81, तो 81,000 होता, 81,000 होता तो 1000 आ जाता, लेकिन 1000 कम है तो 1000/81 कर लो, 81 से काटोगे 81 करना 81, बचा कितना 19, 190, 81 दूना, यानी कि 1000 से 12 मीटर कम ये दौड़ पाएंगे, तो ही 12 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते थे, अदरवाइज इन्होंने 20 मीटर दिया है, 12 मीटर एक्चुअल आंसर होना चाहिए। ठीक है, बट इन्होंने कैसे 20 निकाला, क्योंकि 9.8 दिया इसको। समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, और जो अभी मैंने गोला बनाया इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ यूजफुल वीडियोज में सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें, CHSL 2024 के टॉप 150 क्वेश्चंस, ये आपके लिए बहुत मस्ट है, ये जरूर देखें। दूसरी चीज आपको एक चीज और, CPO के 2024 के क्वेश्चंस जरूर देखें, और CHSL छोड़ो CGL के लिए 2023 वाले जो पेपर है ये जरूर देख के जाएं, आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तीनों प्लेलिस्ट यहाँ दिख रहे होंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो स्टार बैच देख लें, अगर टाइम कम है तो कोई जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने अभी रिसेंट में करवाई, आप देख लेना, या ट्राई दिस सीरीज करके एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए तो देख लेना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल, को जय हिंद।